नमस्कार दोस्त। अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। बीपीएससी के एग्ज़ाम में हुआ क्या कि और सेंटर पे तो बीपीएससी द्वारा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम अच्छा से ले लिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं और ही जगह पे भी छात्रों का नाराज़गी है। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी देखा जाए तो पटना में बापू सावागार एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ से निकल के आई है। छात्रों को माना जाए तो उनका कहना है कि पेपर ही टाइम पहली बात तो पेपर टाइम से बटा नहीं था। दूसरी बात कि पेपर घट गया था तो फिर दूसरे कहीं और से मंगाया गया था, वही बगल वाले रूम से, जबकि शायद ऐसा नहीं होता है। ये हुआ जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया लोग धरने पे आए। उस समय भी चेयरमैन इस बात को नहीं माने। कई दबाव के बाद वो स्वीकार किए कि कई बाकी जगहों पर बीपीएससी एग्ज़ाम सही तरीके से करवा लिया गया है। उसमें से एक केवल परीक्षा केंद्र था जो कि पटना में स्थित बाबू सावागार, वहाँ पे बीपीएससी द्वारा माना गया है कि एग्ज़ाम में त्रुटियां हुई है। वहाँ पे बीपीएससी का मानना है कि ठीक है, उसका हम री एग्ज़ाम कराएंगे। वो भी बहुत दबाव छात्रों के द्वारा बनाया गया, तब वो चीज़ किया गया। चलिए, ये सब तो ठीक है। लोग फिर उतर गए कि भाई बीपीएससी री एग्ज़ाम बीपीएससी का दो अथी में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों में ये डर थी कि बीपीएससी में एक चीज़ उससे पहले एग्ज़ाम से पहले एक चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं छात्रों में एक नाराज़गी ये रहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि अब क्या हुआ कि अगर 2 बार बापू सावागार में आप एग्ज़ाम करवा दें तो कहीं ना कहीं वहाँ बच्चों का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे स्ट्रेंथ अगर सब चारों को मिला लिया जाए, जितना भी सेंटर उसको मिलाने के वो एवरेज अगर देखा जाए तो अदर के तुलना में वहाँ कई बहुत ज़्यादा था। तो उनको लोग मानना ये था कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का भी एक डर रहा होगा कि अगर 2 शिफ्ट में 2 एग्ज़ाम होगी तो कहीं ना कहीं आप लोग नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहने के लिए तो ऑटोनोमस बॉडी हैं, बट कहीं ना कहीं सरकार के ही द्वारा रन किया जाता है, तो आप उसमें नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। क्या होता है वो आपकी बात है। बट जब लोग छात्रों के द्वारा गर्दनी बाग में एक धरना किया गया उसको लेकर, री एग्ज़ाम को लेकर, उन लोग को कहना था कि आप फिर से सभी लोगों को एग्ज़ाम करवाइए जब करवा रहे हैं। तो लोग शांतिपूर्ण से छात्र वहाँ पे धरना कर रहे थे, लेकिन उतना ही में प्रशासन आते हैं और एकदम बर्बरता पूर्वक ऐसा उस कड़ाके ठंड में लाठी चार्ज करते हैं कि क्या ही बताएं। उस समय का जो दृश्य था ना, वो एकदम बहुत ही दुखदायक था कि वो न कोई एक अपराधी था और न ही कोई चोर, कोई क्रिमिनल भी नहीं था, ना अपराधी, कुछ भी नहीं। वो एक छात्र था जो कि अपने राइट अधिकार के लिए लड़ रहा था कि सर नहीं, आप एक फेयर चांस दीजिए, हर किसी को फेयर चांस दीजिए। डेमोक्रेसी का एक पहचान है कि हर किसी को फेयर चांस मिलना चाहिए, तो अपना फेयर चांस मिल रहा था। और यहाँ बिहार पुलिस द्वारा लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया, और न इस पे कोई सरकार इन पे कुछ बात बोली, न ओपोजिशन कुछ वैसा ठोस कदम उठाए। और बीपीएससी चेयरमैन तो एकदम अपना आंख कान सब बंद करके सोए हुए थे, उससे कोई मतलब नहीं था। तो ये देखिए कि ये चीज दर्शाता है, मानसिकता दिखाता है सरकार का कि शिक्षा में उसका कोई रुचि नहीं है। शिक्षा, रोजगार, इस समय सरकार की कोई रुचि नहीं है। आप ही कल वोट दीजिएगा और ये चीज भुला जाइएगा कि 6 महीना पहले हम लोग लाठी खाए थे ठंडा में। ये चीज अगर आप याद रखिए तो आपके हित में भी काम करने वाले बहुत हैं बिहार में। अब वो आ रहे हैं निकल कर, अब बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति भी हैं जो कि रियल में अपने मन से बिहार को सेवा प्रदान करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए कोई मंच नहीं था। वो एक मंच मिल गया है एक नई पार्टी के द्वारा और वो पार्टी का जो विजन है वो युवा को संरक्षण करती है। विजन है एक उनका कि बिहार को कैसे विकासशील राज्यों में जोड़ना है, कैसे उसको विकासशील बनाना है। हम बीपीएससी मुद्दा को इसलिए उठाएं कि केवल एक वर्ष हो गया। आप एक बात बताइए हमको, आप अगर अभी मान लीजिए वो लेगा बीपीएससी री एग्जाम करवाएगी कि नहीं करवाएगी। आप लोग का भी मांग था कि एक बार हमारे से सरकार मिले, बट सोचिए आपसे सरकार मिलने तक नहीं आए। जिसको आप वोट देकर जितवाएं वो आपसे मिलने तक नहीं आए। उनका क्या मानसिकता दिखाती है? यही ना कि आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं।
चुनाव से 10 दिन पहले जाएंगे, 20 तरह के वादे करेंगे, आप लोग उसी में उलझ जाइएगा, फिर वोट दे दीजिएगा। जाति पे दीजिए चाहे धर्म पे दीजिएगा। जो बिहार के लिए इतना से खून पसीना एक कर रहा है, उसको कैसे लोग कैसे ब्लेम डाल रहे हैं कि वो इसकी पार्टी है तो पैसे वाली पार्टी है। तो क्या किसकी पार्टी पैसे वाली नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन पैसा देती है इलेक्शन करवाने प्रचार करवाने के लिए? नहीं ना। आप लोग जानते हैं, बहुत परिपक्व छात्र हैं आप लोग, बीपीएससी का छात्र, एसडीएम बनने वाले हैं, ये सबसे आप लोग वाकिफ होंगे अच्छे से। मान लीजिए ठीक है, आपको कोई सरकार नहीं सुना, अभी तक कोई नहीं सुन रही है। अभी लेटेस्ट सुनने में आया था कि खान सर को कोई एक क्लू मिल गया, एविडेंस मिल गया है, तो उस एविडेंस को लेकर फिर वो धरना पे बैठे थे। बट आप जान रहे हैं कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो एक बात दिमाग में हटा लीजिए कि कोई भी कोर्ट का ही मान्य रखेगा। आपको क्लू मिल गया है तो कोर्ट में ले जाइए, रोड पे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी एविडेंस को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, एविडेंस को प्रचार ऐसे पब्लिक पे नहीं लाया जाता है। बट वो बहुत बड़े टीचर हैं, उनको हम नहीं बता रहे हैं एक चीज़ के एविडेंस को ऐसा रखा जाता है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट जो आदेश देगा वही होगा, क्योंकि ये सरकार का एक ही रवैया है कि किसी न किसी प्रकार से कोर्ट में लाना था, कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट का क्या है, वो किस व्यू से सोचती है। कोर्ट अपने डिसीजन देने में 2-3 चीज़ देखती है भाई। एविडेंस तो देखेंगे ही, अगर एविडेंस अगर ढेर ज़्यादा लचर पचर मिला तो एकदम अगेंस्ट में चला जाएगा बीपीएससी का। अगर कुछ हल्का थोड़ा बहुत ऐसा क्लू मिला तो एक न्यूट्रल डिसीजन दे देगा। न्यूट्रल डिसीजन में वही देगा कि चलो इस बार तो सही है, लेकिन आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा, इंस्ट्रक्शन वो ला देगा। कोर्ट यही काम करेगी। कोर्ट से हमें यही उम्मीद है कि हो सकता है वो छात्रों के हित में दे दें, जो कि खान सर बोल रहे थे कि एक क्लू मिल गया। अब क्या क्लू मिला है भगवान जाने, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। बट एक चीज़ जानिए, अगर मान लीजिए अभी चुनाव चल रही है, ये भी हो सकता है कि लास्ट फेज में चुनावी मुद्दा बना के उसको री एग्जाम करवा दें, लेकिन आप लोग उसमें फंस जाइएगा तो बढ़िया है कि आप फंस गए कि भाई चलो मेरा री एग्जाम हो गया। बट ये एक बार की प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगले बार अगर आप दे दीजिएगा, आपका ये एग्जाम होगा तो उसमें भी पेपर लीक होने की संभावना है। तो इसको जड़ से खत्म करने का प्लान सोचिए। आप जड़ से तभी खत्म हो सकता है, केवल आप सिंगल जड़ से खत्म नहीं कर सकते। आप वोट करता है, आपके अभिभावक होंगे वही वोट करते हैं। आप उसके माध्यम से जागरूक करिए लोगों को कि चलिए जो हो गया सो हो गया। इस सरकार कितना रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सोचती है देख लिए, इससे पिछले वाले सरकार को भी देख लिए। अभी 2 डबल इंजन की सरकार है बिहार में, इसको भी देख लिए। ऐसी केवल जेडी को ही नहीं देखें, साथ में बीजेपी को भी देख लिए, ये भी कुछ नहीं बोली। अगर इनमें इतना हिम्मत था तो क्यों नहीं इन लोग, पता नहीं लोग बचाव क्यों करते हैं। जो साफ गलती दिख रहा है, नेता में क्या खूबी हो जाती है भगवान जाने, लेकिन जो साफ गलती दिख रहा है उसको भी रिजेक्ट करने का अगर कला हो तो वो नेता में कला होता है। तो मेरा ये कहना है भाई, हम भी बिहार से हैं, कल हम भी जाएंगे एग्जाम देने तो पेपर लीक करवा देगा, हम भी लाठी खाएंगे। क्यों नहीं अपने गलती को सुधारें? कम से कम जो बिहार के हित में सोच रहा है, क्यों नहीं उसको एक बार मौका दे दें कि भाई कम से कम चलो इसको देख लेते हैं। आप ही लोग आदत बनाए हुए हैं, तो हो सकता है आगे चल के अगला भी कुछ ऐसा कर दे। तो इस आदत को सुधारनी होगी। जो बिहार के जो इसको शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा को एकदम जड़ से खत्म करना चाहती है, उसके पक्ष में आप लोग आइए और एक बार विश्वास जताइए। आप इस पे मत रहिए कि री एग्जाम करवा देगा तो फिर से हम इसको चुनाव दे देंगे, सरकार की फायदा है री एग्जाम करवाने से। मानते हैं सरकार का फायदा है, लेकिन 1 टाइम फायदा है। सरकार को 1 टाइम फायदा है कि वो आपसे वोट ले लेगी। आपको 5 साल, आप अपना भविष्य सौंप दे रहे हैं 5 साल, और भविष्य ऐसे हाथ में सौंप दे रहे हैं जो कि कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं करेगा आपके लिए। न रोजगार देगा, न शिक्षा देगा। और शिक्षा देगा नहीं तो आप रोजगार मांगे भी नहीं करिए, ऑटोमेटिक अदर स्टेट वाले आ जाएंगे। आप लोग उसमें फार्म भी भरिएगा तो आपके पास तो नॉलेज रहेगा नहीं, केवल आप फार्म भर के पैसा दे के उसमें गिनती जनसंख्या बढ़ा दीजिएगा, कितना फॉर्म आ गया चलो खुश। तो ये चीज़ आगे से ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। हम भी मानते हैं कि बीपीएससी री एग्जाम होना चाहिए और छात्र के हित में ये चीज़ होना चाहिए। एकदम जरूर बीपीएससी री एग्जाम हो, एकदम फेयर चांस मिलना चाहिए छात्रों को। बट छात्र इस बात पे आप सोचें कि इसको हमको जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म कैसे हो सकता है? बिहार में कौन सा ऐसा पार्टी है जो कि बिहार के हित में सोचता है? आप एक बार उसको मौका दीजिए। बाकी फ्यूचर किसका क्या होगा नहीं जानते हैं भाई, बट जो जिसका पास्ट देख लिए हैं उसका अगर आप फ्यूचर पे फिर विश्वास करिएगा तो ये आपकी विवेक कहा जाए, क्या कहा जाए, आप डिसाइड करिएगा। धन्यवाद।